हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रहे हैं आपको। अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? इसका जो सिलेबस बड़ा होता है, साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसका जो सिलेबस बड़ा होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन से बनते हैं, वहाँ से भी पूछा जाता है। इसके जैसे ख़त्म ये आपका जो सिलेबस ख़त्म होता है मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम एंशिएंट और मीडियल हिस्ट्री एक साथ चलाएंगे, तो दोनों को कवर कर देंगे। सबसे ज़्यादा चैप्टर ये आपका बड़ा है, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे पूरा मैं करा रहा हूँ। उसके बाद मीडियल और एंशिएंट मैं दोनों को एक साथ कंप्लीट करा दूंगा, तो फिर हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो पिछले क्लासेस में 270 आई थिंक क्वेश्चन लास्ट किए थे, तो हम 271 इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आधुनिक जो भारतीय इतिहास जो है आपका लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगी, चाहे आप स्टेट लेवल में कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के, लगभग सभी आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या अब्दुल कलाम आज़ाद जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जब भारत हमारा जो आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका JB कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए JB कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके वेस्ट बंगाल PSC में एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। तो JB कृपलानी जो है, जब हमारा भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये आपके रहे थे, तो इसको याद रखिए। JB कृपलानी सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अध्यक्ष रहे थे, कृपलानी जी, जो कि आपके कांग्रेस के अध्यक्ष है। मतलब 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आपके 1947 में आपके JB कृपलानी थे, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने या वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे जो कौन से नेता थे जो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन होते इसमें भाग लिए थे? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो BR अम्बेडकर जी थे, ये आपके नेता थे। इन्होंने जो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके हिस्सा रहे थे, इसको याद रखिएगा। तो गोलमेज सम्मेलन आपका तृतीय जो गोलमेज, थर्ड जो था आपका, ये लास्ट बार आपका लंदन में हुआ था, तो आपके लंदन आपका थर्ड बार हुआ था, जिसमें तीनों में कहने का मतलब यही है कि जो अम्बेडकर जी और एक और तेज बहादुर जो सप्रू थे, ये दोनों में आपके तीनों गोल में सम्मेलन में हुए थे। जो भी ऑप्शन में रहेगा, अगर अम्बेडकर जी थे तो अम्बेडकर लगाना है, तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों जो व्यक्ति थे तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? 1933 में, 1930 में, 1932 में या 1931? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1932, याद रखिएगा। 17 नवंबर सन 1932 से लेकर 24 दिसंबर सन आपका मतलब 24 से लेकर 17 दिसंबर 1932 तक इसका आयोजन किया गया था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसको याद रखिएगा। कहाँ हुआ था ये थर्ड क्रम का गोलमेज सम्मेलन? तो बताया था लंदन में। अगर पूछे पहला कब हुआ था, तो 1930 में आपका प्रथम आपका 1930 से लेकर 19 जनवरी सन 1931 तक ये आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन है। और आपका जो तीसरा आपका 1932 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। एक छूट रहा है आपका, दूसरा क्रम का जो गोलमेज सम्मेलन आपके 1931 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा में क्रमशः प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, और डी है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो हुआ था, जो सविनय अवज्ञा में क्रमशः प्रथम और द्वितीय, ये सत्याग्रही कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रथम सत्याग्रही थे। इसके बाद जस्ट विनोबा भावे जो नेहरू के बाद दूसरे सत्याग्रही थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद विनोबा भावे, ये दूसरे सत्याग्रह थे। तो याद रखिएगा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइड, याद रखिए इंडिया डिवाइड पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, एम.जी. जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इंडिया डिवाइड जो पुस्तक, तो ये जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। लगभग 675 पेज, लगभग 675 ये आपका पेज है इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक। और लगभग राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भी राष्ट्रपति थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और इंडिया डिवाइड की पुस्तक तो खास इन्होंने लिखी थी। और बहुत सारे पुस्तक है जैसे आपका इंडिया डिवाइडेड हो गया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये आपका ये राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। और द ऑक्टिन होम इन द जो वेदास है, ये आपके बी.जी. तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इंडिया डिवाइडेड इम्पोर्टेंट है। और आपको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या आपके जवाहरलाल नेहरू, तो ये दोनों बुक को याद रखिए, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन जो प्रणाली किसके तहत भारत की दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, पार्लियामेंट्री सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 के तहत, या साइमन कमीशन जो आपको 1928 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो भारतीय जो शासन जो अधिनियम है 1919, तो द्वैत शासन प्रणाली जिसके तहत भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू की गई थी, इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, तो ये आपके द्वैत शासन कहा था, मतलब जो शासक एक सत्ता का संचालन करते थे इसे द्वैत शासन कहा जाता था। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम में इसको शुरू की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो संविधान सभा का जो गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? साइमन कमीशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, या क्रिप्स मिशन, या कैबिनेट मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कैबिनेट जो मिशन, इसके तहत यहाँ पे इस योजना के द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन यहाँ पे किया गया था, कैबिनेट मिशन। याद रखिए। तो संविधान सभा का जो चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा जितने भी वयस्क का जो मताधिकार के आधार पे किया गया था। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के ये आपके समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था आपके 3 नवंबर 1946 में। तो इसको याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन में इस योजना के अंतर्गत बनाई गई थी योजना के जो तहत संविधान सभा का गठन यहाँ पे किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार कब बना? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट है आपका आधार बना भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909 में, भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 के तहत, या आपका भारत सरकार अधिनियम जो 1935 के तहत, या भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम 1947 के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार जो अधिनियम 1919 के तहत, ये इस अधिनियम के आधार पर इसको बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। और ये आपका इसको मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपके भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान दर्जा देने के लिए इसको पेश किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत निम्नलिखित वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड इरविन। तो इसको अगर हम जमाते हैं वायसराय की सूची को, तो इसका जो आपका पहला आपका आ जाएगा लॉर्ड डफरिन, उसके बाद आपका लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो 2, 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र केस से, ब्लैक होल त्रासदी से,
मेरठ षड्यंत्र से या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। याद रखिएगा, इनको मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है या काकोरी कांड जैसी महत्वपूर्ण घटना इनके द्वारा की गई थी। याद रखिए, राम प्रसाद जो बिस्मिल ये आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आपके नेता थे और साथ ही साथ ये आपके प्रमुख सेनानी थे और जिन्होंने लगभग 30 वर्ष की एज में, मतलब 30 साल की एज में इनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी, मतलब दी गई थी। और ये आपके काकोरी जैसे जो षड्यंत्र कांड के ये आपके जुड़े हुए थे इस घटना से, और इन्होंने रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी ये आपके रहे थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा मेल नहीं खाता है? निर्माण और नींव संस्थापक कौन सा, जो निर्माण जिसके संस्थापक कौन है करके जमाना है। तो भारतीय समाज के सेवक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका मतलब ये संस्थापक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। स्वतंत्र पार्टी श्री राजगोपालाचारी के द्वारा ये संस्थापक हैं। नवजवान भारत सभा बीजी तिलक नहीं, आपके भगत सिंह, BS भगत सिंह है इसके आपके संस्थापक। इसको याद रखिएगा। भारतीय समाज सेवक के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। स्वतंत्र पार्टी श्री राजगोपालाचारी या और नौजवान भारत सभा ये आपके भगत सिंह है, न कि BG तिलक। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को, CF एंड्रयूज, गोपाल कृष्ण गोखले को या दादा भाई नौरोजी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो देशबंधु चित्तरंजन दास। याद रखिए, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से इनको जाना जाता था। ये आपके प्रसिद्ध भारतीय नेता थे और ये आपके साथ ही साथ वकील, कवि और पत्रकार भी थे आपके चित्तरंजन दास जी। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी इन्होंने लड़े थे। इसको याद रखिएगा। तो भारत में जो मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन जो क्षेत्र की शुरुआत किसके तहत की गई थी? तो भारत परिषद जो अधिनियम सन 1909 के तहत इसके तहत की गई थी। इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। याद रखिएगा, 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत इसके तहत की गई थी। इसको याद रखिएगा, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, घनश्याम बिरला प्रसाद या अमृतलाल टक्कर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अखिल भारतीय जो अस्पृश्यता विरोधी लीग की जो स्थापना सन 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो लीग की स्थापना सन 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 में, 1906 में, 1930 में या 1946? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार और बताया था, 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग द्वारा इस वर्ष आपका जो लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की यहाँ पे मांग की गई थी और जिन्ना का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। 285 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, तो 286 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं, आज के सेशन यही रखते हैं। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हम लगभग 285 क्वेश्चन कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हैं, बन रहा है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।